सोचो ज़रा, हम सब इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम उनकी असल पावर को सच में समझते हैं? अक्सर हम इन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज के तौर पर देखते हैं, जैसे ये सिर्फ कुछ फर्ज है जो हमें पूरे करने हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहरा सोचें, तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है जो इंसान की सोच, उसके डिसीजंस और उसकी पूरी जिंदगी को शेप करता है। आज का मैसेज इसी अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक करने के लिए है। कभी आपने सोचा कि शहदा, नमाज, रोजा, जाकट और हज को एक साथ क्यों रखा गया है? ये सब अलग अलग इबादत लगती है, लेकिन असल में ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनते हैं जो इंसान को स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जब इंसान इन सब को सिर्फ अलग अलग एक्शंस के बजाय एक सिस्टम के तौर पर देखता है, तब उसे समझ आता है कि इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। आज हम बात करेंगे इन 5 पिलर्स के रियल इम्पैक्ट की जो जिंदगी को अंदर से चेंज कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अगर सिर्फ सरफेस लेवल पर समझी जाए तो सिंपल लगती है, लेकिन जब इन्हें डेप्थ में समझा जाए तो ये इंसान की पर्सनालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा जहां आप इन पिलर्स को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक पावरफुल सिस्टम के तौर पर देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला पिलर शहदा है, और ये सिर्फ कलमा पढ़ लेना नहीं बल्कि एक माइंडसेट डेवलप करना है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह के असल मतलब को समझता है, तो उसकी सोच बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि असल पावर सिर्फ अल्लाह के पास है और दुनिया की कोई भी चीज उससे ज्यादा पावरफुल नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है जो उसकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लेता है, तो उसका फोकस सिर्फ अल्लाह पर हो जाता है। वो लोगों की ओपिनियंस, दुनिया के प्रेशर्स और अननेसेसरी फियर्स से धीरे धीरे फ्री होने लगता है। ये फोकस इंसान को क्लैरिटी देता है और उसे कंफ्यूज होने से बचता है। जब आपका फोकस क्लियर होता है, तो आपके डिसीजंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं और आप जिंदगी को ज्यादा कॉन्फिडेंटली फेस करते हो। ये पिलर इंसान को फियर और स्ट्रेस से फ्री करता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है, तो आप बेकार की टेंशन लेना छोड़ देते हो। ये एक ऐसी मेंटल पीस देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। ये बिलीफ इंसान को स्ट्रांग बनाता है और उसे हर सिचुएशन में स्टेबल रहना सिखाता है। दूसरा पिलर नमाज है, जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक पावरफुल डिसिप्लिन सिस्टम है। दिन में 5 बार रुककर अल्लाह से कनेक्ट होना इंसान को एक रूटीन देता है जो उसकी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। यह हैबिट इंसान को लेजीनेस से डो करती है और उसे रिस्पॉन्सिबल बनती है। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, तो आप हर फील्ड में बेटर परफॉर्म करते हो। दिन में 5 बार अल्लाह से कनेक्ट होना इंसान को ग्राउंडेड रखता है। चाहे आप कितने भी बिजी हो या कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, नमाज आपको रिमाइंड करती है कि आपका असल कनेक्शन अल्लाह के साथ है। ये कनेक्शन इंसान को ईगो से बचता है और उसे हम्बल बनाता है। ये ग्राउंडिंग हाई इंसान को बैलेंस्ड रखती है। तीसरा पिलर रोजा है, जो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। जब इंसान पूरा दिन अपनी बेसिक नीड्स को कंट्रोल करता है, तो वो अपनी डिजायर्स पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। ये ट्रेनिंग इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनती है और उसे इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचती है। रोजा इंसान को अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना सिखाता है, जो कि लाइफ के हर एरिया में यूजफुल होता है। चाहे वो फूड हो, इमोशंस हो या हैबिट्स, जब आप कंट्रोल सीख लेते हो तो आप अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर पेट हो। ये स्किल हाई इंसान को सक्सेसफुल बनती है। चौथा पिलर जाकट है, जो सिर्फ देना नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। जब इंसान अपनी अर्निंग का हिस्सा दूसरों के लिए निकलता है, तो उसका दिल क्लीन होता है। ये एक्ट इंसान को ग्रीड और सेल्फिशनेस से बचता है और उसे केयरिंग बनाता है। ये सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करता है, जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जाकेट इंसान को सेल्फिश होने से बचता है और उसे दूसरों के दर्द को समझने की एबिलिटी देता है। जब आप किसी की मदद करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनती है। ये कनेक्शन सोसाइटी को बेटर बनाता है और इंसान को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है।
पांचवा पिलर हज है, जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि यूनिटी का सिंबल है। यहां दुनिया भर के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और सब एक जैसे लगते हैं। ये सीन इंसान को ये समझता है कि असल में सब बराबर है और किसी की सुपीरियॉरिटी नहीं। हज ये दिखता है कि सब लोग अल्लाह के सामने बराबर है, चाहे उनका स्टेटस, पैसा या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये रियलाइजेशन इंसान के अंदर से एरोगेंस को खत्म करती है और उसे हम्बल बनती है। ये यूनिटी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब ये 5 पिलर्स लाइफ में आते हैं तो इंसान बैलेंस्ड हो जाता है। ये उसकी स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल लाइफ को एक साथ इंप्रूव करते हैं। ये बैलेंस हाई इंसान को स्टेबल और सक्सेसफुल बनाता है। माइंड, बॉडी और सोल सब अलाइन हो जाते हैं जब इंसान इन पिलर्स को सिंसियरली फॉलो करता है। ये अलाइनमेंट इंसान को इनर पीस देता है और उसे जिंदगी को बेटर तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी देता है। असल पावर ये है कि ये सिस्टम इंसान को बेटर बना देता है। ये सिर्फ इबादत का सिस्टम नहीं बल्कि एक कंप्लीट सेल्फ इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क है जो इंसान को हर एंगल से स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी इस्लामिक हैबिट्स आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, तो अगली वीडियो जरूर देखें।